रामपुर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े किसान और गांव के अलग अलग वर्गों के लोग हर शाम आकर बैठते थे। रात देर तक गंभीर मुद्दों पर बातचीत के चलते यह जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। 1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का पूरा रूप बदल दिया था। तालाब और पोखरे अब भी पानी से लबालब भरे थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी के डूबकर मरने की खबर गांव में फैल जाती थी। आज भी बरगद के नीचे इसी मुद्दे पर चर्चा तेज थी। इसमें अजीब क्या है मास्टर? रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो हादसा तो होगा ही, और सब उसी श्मशान के पास वाले कंकाल ताल में मर रहे हैं। जो भी हो काका, घटनाएं सच में अलग हैं। पहले भी बरसात में हादसे होते थे, लेकिन 2 हफ्ते में 4 लोग, वो भी एक ही तालाब में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ मास्टर, ठीक कहते हैं। गांव में कई तालाब हैं, फिर मौतें सिर्फ उसी कालकूट श्मशान वाले कंकाल ताल में। क्यों? अरे रहने दो, ये गांव है, कोई दिल्ली मुंबई नहीं। यहाँ कौन सरकार आकर रोशनी लगवाएगी? हम किसान हैं, ऐसे ही जीना पड़ेगा। इसी बीच वहां एक अजनबी आदमी आता है। कंधे पर लाठी, हाथ में पोटली, धोती और थकी हुई आंखें। नमस्कार आप सबको। मैं आंतला से आया हूँ। मैं इस गांव के केशवरी का वकील हूँ। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूँ। पर बाबू, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रामपुर में मुकदमेबाजी नहीं होती। यह सुनकर परदेसी आदमी बुझ सा गया। अब क्या करूँ? मैं और अब कोई दूसरा काम करने तो आया भी नहीं हूँ। रामू काका का मतलब गलत मत लेना। असल में शिवहरी पांडे अब इस गांव में नहीं रहते। अरे ओ छोटे, हमारे बड़ों के बीच क्यों बोल रहा है बाबू? दिख नहीं रहा तुझे? बहुत दूर से आया हूँ। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूँ? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, अगर चाहो तो। वो रास्ता कौन सा है? शिवा पांडे पास के निकुंजपुर गांव में रहते हैं। उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, कालकूट श्मशान के पास मत भटकना। श्मशान के पास के तालाब में भूत आत्मा रहते हैं। मैं घोड़ेपाल का लड़का हूँ। भूत आएगा तो उसे एक थप्पड़ में सुला दूंगा। इतना कहकर परदेसी नाराज होकर पांव पटकते हुए चल पड़ा। सब लोग उसे जाते देखते रहे। काका, क्या आपने ठीक किया? अगर वह परदेसी मर गया तो गांव बदनाम हो जाएगा। सुना नहीं? वह गोरे पहलवान का बेटा है। चिंता मत करो। मामला ठीक नहीं लग रहा। अगर कुछ हो गया तो हम क्या कहेंगे? क्यों ना हम वीर सिंह काका के पास चलें। सब लोग सहमत हुए और वीर सिंह काका के घर की ओर चल पड़े। महेश सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि गांव के लोग इतने बेरहम हैं, तो वह मदद ही न मांगता। वह धीरे धीरे कंकाल ताल के पास कालकूट श्मशान की ओर बढ़ रहा था। लंबे ताड़ के पेड़ों के बीच उसका मन घबराने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल परछाई खड़ी हो गई। कौन है? कौन हो तुम? हे भगवान बचाओ! उस दानव ने अपने लंबे हाथ से विक्रम को पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए श्मशान की ओर ले जाने लगा। श्मशान से रहस्यमयी आवाज गूंजी, ले आओ उसे, ले आओ। उधर मंदिर से वीर सिंह काका बाहर निकले। हरिप्रसाद मास्टर और उनके साथ 2-3 गांव वाले उनके सामने खड़े हो गए। क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए क्यों? और कहां भाग रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है वीर सिंह काका। या तो कोई अनहोनी हो चुकी है, नहीं तो फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी मदद बहुत जरूरी है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से कालकूट श्मशान में एक काली साधना करने वाला अघोरी ठहरे हुए है, और
आप जानते हैं मैंने कई बार उस बूढ़े रामू काका को वहां जाते देखा है, लेकिन असली वजह क्या है यह हम में से कोई नहीं जानता। मुझे भी बहुत पहले शक हुआ था। रामू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है, और मैंने भी उसे कई बार कालकूट श्मशान की तरफ जाते देखा है। वो क्या कर रहा है काका? हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। शायद अब और समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। वह परदेसी भी उसी श्मशान की ओर गया है। हमें भी उसी ओर चलना चाहिए। ठीक कहा, चलो चलते हैं। अब और किसी को बुलाने का समय नहीं है हमारे पास। सब लोग कालकोट श्मशान की ओर चल पड़े। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक रहस्य नहीं सुलझेगा वे सभी वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ विक्रम एक कांट पर बंधा है। सामने अघोरी की आग जल रही है। अरे जाग गया रे तू। अब तेरी आखिरी नींद का समय आ चुका है। नाम क्या है तेरा? वैसे आप कौन हैं? मुझे छोड़ दो। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप। तुझे बलि चढ़ाए बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी। हे आजा काट, इसको रेत इसका गला। क्षण भर में अंधेरे से वह भयंकर राक्षस फिर से बाहर निकल आया और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसका एक एक कदम मानो मृत्यु का साक्षात रूप प्रतीत कर रहा था। मुझे छोड़ दो। मैं परदेसी हूं। मेरा परिवार उजड़ जाएगा। मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इतने में रामू काका भी वहां पहुंच गए। उनका चेहरा अब इंसान से ज्यादा पिशाच जैसा लग रहा था। हाँ, तू परदेसी है, लेकिन बलि का कारण तुझे भी जानना चाहिए। वह तालाब देख रहा है। उस तालाब को अमृत पोखर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसकी भी जान वहां जाएगी, उसकी जीवन शक्ति तालाब में बंध जाएगी। अघोरी और रामू को क्या पता था। झाड़ियों के पीछे मास्टर वीर सिंह और बाकी गांव वाले उन्हें चुपके से देख रहे थे। हर अमावस को उस अमृत पोखर में डुबकी लगाकर मैं पा सकता हूं। लंबी उम्र, जीवन बहुत बड़ा भोग है रे। यदि अमृत पोखर की साधना पूरी हो गई तो इस बार की अमावस्या में मैं पालूंगा अमृत का वरदान। बस बहुत हो गई तेरी बकबक। अब मैं साधना पूरी करता हूं। जय काल पिशाच, जय काल पिशाच। ओए मेरे चेले, अब तू अपना काम कर। खत्म कर इस ठोकर को। इतना कहते ही राक्षस महेश का गला काटने जा रहा था। महेश कांपते हुए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी झाड़ियों से एक चलता हुआ मशाल राक्षस के सीने पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर आग में झुलस उठा। कौन किसने किया यह? किसकी इतनी हिम्मत हुई रे? झाड़ियों से वीर सिंह, काका और बाकी गांव वाले निकल आए। मशाल फेंकी थी हरि प्रसाद मास्टर ने। रामू लालची बूढ़े, तुझे अब भी भोग का लालच गया नहीं? अघोरी के साथ मिलकर तू यह कुकर्म कर रहा था। कितने लोगों की जानें ले ली तूने। हाँ, कर रहा था। तो क्या मैं प्रकृति के नियम से मरना नहीं चाहता? मैं अमर होना चाहता हूं। अमर अमर रहूंगा मैं। हरि प्रसाद मास्टर ने महेश का हाथ खोला। महेश का हाथ खुलते ही वो गुस्से से लाल होकर रामू की तरफ बढ़ा। इसे क्यों छोड़ा? यह मेरा शिकार था। मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि गांव वालों ने उस अधूरी बाबा को पीट पीट कर मार डाला। वीर सिंह काका जी, इस रामू को मेरे हवाले कर दीजिए। इसे और जीने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं इसको मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। रुको, ऐसा मत करो। रुको नहीं, इसे मत मारो। ये मृत ब्रह्म राक्षसों की आत्माएं हैं जो उसे
नियंत्रित कर रही हैं। अगर तुमने इस समय इसे मार दिया तो उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन महेश, जिसे बचाकर जोश आ गया था, किसी की नहीं सुनता। उसने उस बूढ़े रामू को इतना मारा कि मार मार कर मार डाला। बियर सिंह, हरि प्रसाद और कुछ और लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पर महेश ने किसी की बात नहीं मानी। तो इस तरह रामपुर गांव ने अपनी आंखों से देखा कि रामू कैसे तांत्रिक के साथ मिलकर गांव वालों के साथ काली साधना कर रहा था, जिसकी सजा अब उसे मिल भी गई। लेकिन अब गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई भी रात में श्मशान की ओर कदम नहीं रखेगा। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।